आज आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। इसलिए आयोजन में जाट साहब कुछ मस्ती भी होनी चाहिए, केवल गंभीर बैठे। अगली बार से जब हमारा स्थापना दिवस होगा तो 100वां स्थापना दिवस आने वाला है, तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा जिसमें वैज्ञानिक गाएंगे। देखिए, हमारी संस्था है और संस्था का स्थापना दिवस हम सबके लिए गर्व का विषय है। और जब हम गीत सुनते हैं, जय जय कृषि परिषद भारत की, तो वो जय केवल गीत में नहीं है। आज तो हमारे सामने रखे फूल भी कह रहे हैं जय जय कृषि परिषद भारत की। फूलों की मालाएं भी बोल रही जय आईसीआर। ये जो दीपक में जलता हुआ देख रहा हूं, उसकी बाती भी कपास से बनी है, वो भी कह रही जय आईसीआर। यहां की हवाएं, यहां की फिजाएं, काली घटाएं, सब बोल रही है जय आईसीआर। यहां की फसलें, गेहूं के दाने, चावल, मक्का, वो भी तो जय आईसीआर बोल रहे हैं। फल भी बोल रहे हैं, सब्जियां भी बोल रही हैं, और केवल नहीं, गाय, बैल, भैंस भी बोल रहे हैं जय आईसीआर। भेड़, बकरी, यहां तक कि अभी मछलियां भी आई थी यही कहने जय जय आईसीआर। हम सबके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, और जिनके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं वो सब हृदय से हमारा आभार भी प्रकट कर रहे हैं। अब भागीरथ जी सही कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अगर राशन मिल रहा है तो वो भी कह रहे हैं जय जय आईसीआर। हमारी उपलब्धियां बड़ी है। वो दिन याद दिला रहे थे शायद देवेश जी या एमएल जाट जी, जब हम PL 480 खाते थे, लाल गेहूं। सोचिए, हमारी निर्भरता दुनिया के बाकी देशों पर थी। कभी हमारे प्रधानमंत्री, परम पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा था कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखो। सच्चाई थी उस समय की। लेकिन आज मुझे गर्व है कृषि मंत्री के रूप में, आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं। हम गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में चिंता थी तो यह थी कि चावल रखें कहां, रखने की जगह नहीं है। इस पर चर्चा हो रही थी, स्टोरेज। हमने रिकॉर्ड उत्पादन इस साल भी किया है। मैं आंकड़े देख रहा था पिछले सालों के, और आज मैं, आप जानते हैं फिर भी रखना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं। जो हमारा खाद्यान्न है, फूड ग्रेन, उसका उत्पादन हरित क्रांति के दौरान 66 to 79 2.7 मिलियन टन हर साल बढ़ा पर ईयर। लेकिन 80 to 90 6.1 मिलियन टन, 90 to 2000 3.9 मिलियन टन, और 2000 to 13-14 3.9 मिलियन टन। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक ये बढ़ा 8.1 मिलियन टन पर ईयर।
हरित क्रांति में जिसको हम कहते हैं देश की दिशा बदल दी कृषि की, उससे 2.5 गुने से 3 गुने से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है पिछले 10-11 सालों में। और इस समय उत्पादन बढ़ना कठिन इसलिए है, क्लाइमेट चेंज के खतरे, बढ़ता हुआ तापमान, घटती हुई कृषि भूमि, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सी जमीन पे तो कॉलोनियां कटती जा रही है। और फिर अगर बेस बड़ा होता है तो उसके ऊपर उत्पादन बढ़ाना उतनी बड़ी चुनौती ही होती है। लेकिन ये आप है जिनने इस चुनौती को स्वीकार किया और उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का 66 to 80 बढ़ा, 1.3 मिलियन टन पर ईयर। फल और सब्जियां 80 से 90 2 मिलियन टन, 90 से 2000 6 मिलियन टन, 2000 से 2014 8.2 मिलियन टन, और उसके ऊपर अभी भी 7.5 मिलियन टन पर ईयर फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं आज आईसीआर के स्थापना दिवस पर देशवासियों को बताना चाहता हूं, मिल्क प्रोडक्शन, अब हम ही तो हैं जो नस्लों में सुधार कर रहे हैं। हम ही हैं जो ऐसी पद्धतियां विकसित की है कि बछड़े ज्यादा पैदा ना हो, बछड़ी पैदा हो, ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। अगर मिल्क प्रोडक्शन आप देखेंगे 66 to 80, 0.9 मिलियन टन पर ईयर, 80 to 90 2.2 मिलियन टन, 90 to 2000 2.5 मिलियन टन, 2000 to 14 4.2 मिलियन टन पर ईयर, और 2014 to 25 10.2 मिलियन टन पर ईयर। अब मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं कि अब तो दूध की नदियां बहने वाली हैं। उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वैसे ही मछली के क्षेत्र में देख ले, मैं एक एक चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं मीडिया के आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा। मैरिन फिश हो, इनलैंड फिश हो, पोल्ट्री हो, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। और इन उपलब्धियों का श्रेय एक तरफ किसान, जिनको मैं धरती का भगवान मानता हूं, उनको देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, दिनों रात मेहनत करते हैं वो, और फिर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक, मैं आपको प्रणाम करता हूं। सरकार की नीतियों का योगदान है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्रांति हो रही है। इन उपलब्धियों पर ढंग से चर्चा नहीं हुई। निरंतर हम काम कर रहे हैं। इन सारी उपलब्धियों पर बधाई। और वैज्ञानिक मेरे लिए आधुनिक महर्षि है, महर्षि जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक तरह से बाहरी दुनिया से कटे ही रहते हैं। लैब, रिसर्च। मैंने एक वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, रिसर्च में लगे रहते थे। उनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर लैब में डट गए रिसर्च करने। उनकी धर्मपत्नी आती, रोज नाश्ता और खाना दे जाती, वो पता नहीं देखते कि नहीं देखते, खाते और रिसर्च करते रहते। जब रिसर्च पूरा हो गया तो उनने जो खाना देने आई पूछा कि तुम हो कौन? बोले मैं आपकी पत्नी हूं। वो धुन में उसी को भूल गए थे। ये मजाक नहीं, सच्चाई है। रिसर्च में इतने खो गए कि बाकी चीजें याद ही नहीं रही।
और ये रिसर्च होता है देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। आज की प्रगति और विकास में योगदान के लिए वैज्ञानिकों को सत सत प्रणाम। और ये मैं कह रहा हूं तो अंतरात्मा से कह रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आयोजन है, साल में एक बार पुरस्कार देने का भी थोड़ा और व्यवस्थित करना चाहिए, बल्कि 2 हिस्सों में कर देना चाहिए। आए तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, बताया जाए कि उन्होंने क्या किया है। अभी इतने जल्दी जल्दी आगे कि जल्दी खड़े हो, लाइन लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूं। उनके योगदान को ढंग से प्रस्तुत किया जाए और फिर ससम्मान उनको सम्मानित किया जाए। अगली बार सब तरीके बदलेंगे। अरे सवेरे से शाम तक एक सत्र सवेरे करो, एक शाम को करो, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम करो। तो आनंद से, उत्सव से होना चाहिए। नहीं तो हमने मान लिया ये वैज्ञानिक, ये तो रूखे सूखे, हम ये क्यों माने बताइए। और अब तो 100वां साल आने वाला है। शताब्दी वर्ष की तैयारी धूमधाम से इसी साल से प्रारंभ करेंगे। और उसके लिए तो एक दिन कार्यक्रम नहीं, हम लोग सोचेंगे हफ्ते भर तो चलना चाहिए। कभी कृषि विज्ञान केंद्र में चले, फिर आईसीआर के संस्थानों में चले अलग अलग, उसके बाद यहां हो, देश को पता चले कि वैज्ञानिकों ने किया क्या है। मित्रों, तमाम उपलब्धियां हैं हमारी, लेकिन चुनौतियां भी अनंत है। एक तरफ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, आबादी बढ़ती जा रही है, और बढ़ती आबादी को मैं बोझ नहीं मानता, मैं वरदान मानता हूं। दुनिया में आबादी घट रही है। जापान, कोरिया, जर्मनी, अब तो चीन भी कह रहा है कि ज्यादा बच्चे होना चाहिए, पैसे ले जाओ। 1 चाइल्ड पॉलिसी फेल हो गई। हमारी जनसंख्या बोझ नहीं, हम इसको ताकत बना सकते हैं अगर ये ढंग से प्रशिक्षित हो। लेकिन बढ़ती जनसंख्या चुनौती भी है। भरपूर खाद्यान्न चाहिए, खाद्यान्न भी पौष्टिक चाहिए, बायोफोर्टिफाइड, पोषण युक्त आहार, और साथ में धरती के स्वास्थ्य को भी बना के रखना है। ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो वैज्ञानिक मित्रों, ये सोचना पड़ेगा कि केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सब ऐसे ना हो जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती उत्पादन करना ही कम कर दे, या कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि मिट्टी इतनी बीमार हो जाए कि उत्पादन से ही इनकार कर दे। तो हमको ये सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ। प्रधानमंत्री जी इसके लिए चिंतित है, इसलिए प्राकृतिक खेती मिशन हमने लॉन्च किया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आप अनुसंधान कीजिए, सोचिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का कम उपयोग करके भी उतना उपयोग जिससे नुकसान ना हो, हम कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सरकार की अपनी नीतियां हैं मोदी जी के नेतृत्व में। उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है, दाम ठीक देना है, नुकसान पर भरपाई करना, और एक है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन कहने में बड़ा आसान लगता है। डाइवर्सिफिकेशन, गेहूं मत बो, धान मत बो, चना बो, अरहर बो, सोयाबीन बो,
क्यों बोएंगे साहब? जब गेहूं का उत्पादन हो रहा है पर हेक्टर 50 क्विंटल, 40, 47, 50 तक पहुंच जाता है, और धान का पर हेक्टर कितना हो रहा है? 70-80 हो जाता है। और चना का कितना होता है देवेश जी?